आम जनता का सवाल, आपका सवाल, हमारा सवाल, जिस तरीके से गरीबों के सवाल को सामने राघव चड्ढा ने बेबाक अंदाज में रखा, उसका सिला क्या मिला? उसका सिला यह मिला कि राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। सच कहते हैं दोस्तों, अगर आप सच्चाई के रास्तों पर निकल पड़ते हैं तो कुछ चुनिंदे दलाल, कुछ चुनिंदे ऐसे वाहियात लोग हैं और दोगलेपंथी की हद हो जाती है। वो लोग चाहे अपने ही क्यों ना हो, खंजर भोंकने के लिए तैयार होते हैं। जी हां दोस्तों, राघव चड्ढा का बड़ा खुलासा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ राघव चड्ढा का दर्द छलका है। राघव चड्ढा ने वो बात कही है जो शायद अगर आपने सुना होगा तो आप भी एग्री करते होंगे। ये वही राघव चड्ढा है जो आम जनता के लिए, ये वही राघव चड्ढा है जो गरीबों के लिए, ये वही राघव चड्ढा है जो यहां पे छोटी मोटी काम करने वाले या फिर आम जनता, वो जो दिन रात स्ट्रगल करती है और उसके लिए, उसके हक के लिए बात और आवाज उठाना, यह शायद राघव चड्ढा के लिए महंगा पड़ा। राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। यह तो शॉकिंग रहा, लेकिन उससे भी बड़ा शॉकिंग तो तब हुआ जब राघव चड्ढा ने शाम को 3 बजे जब सामने आकर बयान दिया तो हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, पहले ऐसा लगा कि बीजेपी के खिलाफ अगर राघव चड्ढा बोल रहे हैं या फिर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा किया हो सकता है कि कोई ऐसे सरकार के लोग हैं जो कि मना किया हो। लेकिन आप भी चौंक जाएंगे कि इससे ना बीजेपी का लेना देना है, ना इससे सरकार का लेना देना है। चौंकने वाली बात तो तब हुई जब राघव चड्ढा ने पहले बोला कि शायद मैं बीजेपी के खिलाफ मैं बोल रहा था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन तुरंत ही करेक्शन करते हुए 1.5 घंटे के अंदर जब राघव चड्ढा ने खुलासा किया, उसके बाद से पैरों तले जमीन खिसक गई। जो लोग ये सोचते थे कि आम आदमी पार्टी के लिए है, दरअसल आम आदमी पार्टी वाहियात पार्टी के तरफ से है, वाहियात लोगों के तरफ से है जो सिर्फ आम जनता का सिर्फ खून पसीना चूसना आता है। राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा हूं मैं कि वो लोग आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य, जो ये खबरें सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि भाई इन्होंने स्पीकर्स को, इन्होंने आगे ये बात कही थी कि भाई सस्पेंड करा दिया जाए। अपनों ने खंजर भोंका भाई, अपनों ने। यार मतलब एक चीज है, किस तरीके के वो लोग हैं, मतलब क्या बुरा कहा भाई। अगर उसने जोमेटो के लिए अगर आगे आवाज उठाई, मतलब वहां पे बाइक चलाने वालों के लिए आवाज उठाई, अगर टेलीकॉम सेक्टर के लिए अगर आवाज उठाया, आम जनता के लिए आवाज उठाया, तो क्या गलत किया? यानी कि अब इसका मतलब यह है कि भाई कोई सवाल ना उठाए, कोई सवाल ना पूछे। राज्यसभा से सस्पेंड तो हो गए राघव चड्ढा, लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि वहां पे जितने भी लोग हैं, राजनेता, जितने भी मंत्री महोदय, जितने लोग हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि इस मुद्दे को लेकर बात करनी चाहिए? आखिर ऐसा क्या इन्होंने उत्पाद मचा दिया था, ऐसा क्या आतंक मचा दिया था राघव चड्ढा ने जो इनको सस्पेंड करना पड़ा? मतलब समझ के परे है। वेल दोस्तों, समझ के परे है। राघव चड्ढा का यह दर्द छलका है कि भाई अच्छा सिला दिया है। हमारी मेहनत का, आम जनता के सवालों को सामने रखना अगर ये गलत है, आम जनता के सवालों को सर्वोपरि रखना और आगे बढ़ाना अगर गलत है, तो भाई साहब सस्पेंड क्या, ऐसे जगह पे 10 बार सस्पेंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। राघव चड्ढा ने आखिरी लाइन ये भी बोली कि आप सबका साथ और आप सबका सपोर्ट चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान का सपोर्ट राघव चड्ढा के साथ है। पूरे हिंदुस्तान का सपोर्ट राघव चड्ढा जी के साथ है। जो राघव चड्ढा जी ने इतने कम दिनों में जो सवाल उठाया, मुद्दे पे बात की, मुझे नहीं लगता कि भाई इनके जैसा कोई होगा। पढ़े लिखे, एक बेहतरीन, जिस तरीके से बात करनी चाहिए, शालीनता। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी शालीनता और इस तरीके से बात और इस तरीके के मुद्दे उठा के राहुल गांधी किसी जन्म में नहीं उठा सकता है बंदा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा राघव चड्ढा जी से, भले कुछ भी हो, देखो दलदल सब जगह है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप दलदल से दूर होके सीधे आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, और फिर देखते हैं कि कौन नहीं सुनता है। मजा आ जाएगा दोस्तों। वेल दोस्तों, आपके क्या राय हैं जरूर बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।